कोविड के बाद से साउथ फिल्मों का क्रेज हिंदी बेल्ट में काफी बढ़ गया है। खास तौर से मसाला फिल्मों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर भारत में। इससे उत्साहित साउथ के फिल्म मेकर्स अब पैन इंडिया फिल्में बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। यही नहीं, अपनी फिल्मों के ट्रेलर वगैरह भी नॉर्थ इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। पुष्पा 2 के लिए पटना में भव्य इवेंट हुआ। गेम चेंजर का रिलीज इवेंट लखनऊ में किया गया। साउथ की फिल्में अब रिलीज के बाद नोटिस में नहीं आती, बल्कि उनके बनने से पहले ही उनका इंतजार रहता है। अभी भी ऐसी कई फिल्में साउथ में बन रही हैं जिनका पूरे भारत को इंतजार है। ऐसी 10 फिल्में आपको बता देते हैं जिनमें टिकट खिड़की पर सुनामी लाने का भरपूर पोटेंशियल है। - 2019 में मोहनलाल की एक फिल्म आई थी लूसीफर, जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन ने डायरेक्ट किया था। इसमें मोहनलाल ने टाइटल रोल किया था। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म थी। कहानी कुछ यूं थी कि केरला के चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई है और उसके उत्तराधिकार के लिए जंग छिड़ी है। जिन 5 लोगों में मुकाबला है उनमें एक है स्टीफन नेडुम्पल्ली उर्फ कुरैशी अबराम। ये एक रहस्यमयी शख्स है जिसे खुद सीएम साहब नॉमिनेट कर गए हैं। इसी किरदार को मोहनलाल ने निभाया था और उनकी बहुत तारीफ हुई थी। लूसीफर बहुत बड़ी हिट रही थी। महज 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इस साल इसका सीक्वल आने वाला है। नाम है L2 एम्पुरान। ये लूसीफर ट्रिलॉजी की दूसरी फिल्म होगी। हाल ही में इसका टीजर रिलीज किया गया, जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसमें मोहनलाल के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, टोविनो थॉमस, मंजू वॉरियर और सचिन खेडेकर जैसे एक्टर्स होंगे। फिल्म की रिलीज डेट है 27 मार्च 2025। मारी सेल्वराज ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हर फिल्म मस्ट वॉच कैटेगरी की होती है। अब तक पेरियरुम पेरुमल, कर्णन, मामनन और वाड़ई जैसी 4 शानदार फिल्में दे चुके हैं। अगर आपने इनकी कोई भी फिल्म अब तक नहीं देखी है तो आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। दलित एट्रोसिटीज पर इनसे ज्यादा उम्दा फिल्में बहुत कम फिल्मकार बना पाए हैं इंडिया में। पहली फुर्सत में इनका सारा काम देख डालिए। बहरहाल, मुद्दे की बात यह कि इस साल मारी सेल्वराज की एक और फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम है बाइसन। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होगी जिसमें ध्रुव विक्रम और अनुपमा परमेश्वरन लीड रोल में दिखाई देंगे। ध्रुव विक्रम एक्टर चिया विक्रम के बेटे हैं। बाइसन ठंडे प्रदेश में पाया जाने वाला एक बैलनुमा प्राणी होता है। मारी सेल्वराज की फिल्मों की एक खासियत यह भी है कि उनकी फिल्मों में जानवरों का बेहद शानदार सिंबॉलिक इस्तेमाल होता है, चाहे उनकी पहली फिल्म में एक डॉग हो या धनुष की कर्णन में गधा, और अब तो टाइटल में ही एक प्राणी है। उम्मीद है फिल्म धांसू ही निकलेगी। लोकेश कनगराज का नाम कई वर्षों से हिट फिल्मों की गारंटी सा बन गया है। कितनी धुआंधार मास एक्शन फिल्में दी हैं उन्होंने। कैथी, मास्टर, विक्रम, लियो वगैरह वगैरह। अपना एक यूनिवर्स तक बना डाला है, LCU यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। जाहिर है उनके हर नए प्रोजेक्ट का सबको इंतजार रहता ही है। ऊपर से अगर वो सुपरस्टार रजनीकांत के साथ आ जाए तो जाहिर है माहौल गर्म ही होगा। तो इस साल की गर्मियों में यही होगा जब इन दोनों की कुली आएगी। कुली का काफी दिनों से तगड़ा बज़ बना हुआ है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें रजनीकांत के साथ नागार्जुन, सौबिन शाहिर और सत्यराज जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। इसमें आमिर खान का एक जबरदस्त कैमियो सीन भी होने वाला है। इसकी रिलीज डेट को लेकर मामला थोड़ा फंसा हुआ है। सुनने में आया है कि लोकेश इसे 15 अगस्त को रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन इसी तारीख पर 2 और बड़ी फिल्मों की भी नजर है, वॉर 2 और लाहौर 1947। 3 तरफा क्लैश तो किसी भी फिल्म के लिए अच्छा नहीं ही होगा। जाहिर है कोई ना कोई फिल्म आगे पीछे खिसकेगी। देखना यह है कि वो फिल्म कुली होती है या कोई और। संजय दत्त को लेकर साउथ वाले फिल्म मेकर्स इन दिनों काफी उत्साहित हैं। पिछले दिनों वो KGF 2, लियो और डबल स्मार्ट जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। लगता है उन्हें विलन बनाना साउथ का लेटेस्ट ट्रेंड है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनकी कास्टिंग अब एक कन्नड़ा फिल्म में भी हो गई है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म का नाम है KD द डेविल। KD द डेविल में ध्रुव सरजा, शिल्पा शेट्टी और नोरा फतेही जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। इसमें संजय दत्त का एक स्पेशल रोल है। कुछ दिन पहले मेकर्स ने संजय दत्त का अलग से पोस्टर रिलीज किया था जिसमें उनका कैरेक्टर नेम रिवील किया गया। इस फिल्म में संजय दत्त का नाम होगा धक देवा। इसकी कहानी एक छोटे मोटे क्रिमिनल काली की है जो अंडरवर्ल्ड के बड़े खिलाड़ियों के बीच फंस जाता है।
यह फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होगी। हालांकि अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई है। इंडियन सिनेमा के दो बड़े दिग्गज 37 साल बाद फिर से एक साथ काम करने वाले हैं। जाहिर है ये कमाल का ही प्रोजेक्ट होगा। कमल हासन और मणिरत्नम की नई फिल्म ठग लाइफ का टीजर कमल हासन के बर्थडे पर लॉन्च किया गया था। कमल हासन और मणिरत्नम 1987 की नायकन के बाद अब जाकर साथ काम करेंगे। नायकन को इंडियन सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म कहा जाता है। इसे कोर्स की तरह पढ़कर फिल्म मेकिंग में उतरे लोगों की बहुत ज्यादा तादाद है। ऐसे में जब ये जोड़ी फिर से साथ काम कर रही हो तो एक्साइटमेंट लाजमी है। ठग लाइफ के टीजर से ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला था, सिवाय इसके कि इसमें कमल हासन कोई वॉरियर बने हैं। फिल्म में कमल के अलावा त्रिशा कृष्णन, जोजू जॉर्ज, अली फजल और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार होंगे। म्यूजिक AR रहमान का होगा और फिल्म की रिलीज डेट है 5 जून 2025। दो 2022 में जब कांतारा रिलीज हुई थी तब उसने सबको चौंका दिया था। इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी जितनी दर्शकों ने तो क्या, मेकर्स तक ने उम्मीद नहीं की थी। लोकल कल्चर में रची बसी इस कहानी को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। जाहिर है जब इसका अगला पार्ट आएगा तो लोग उसे हाथों हाथ ही लेंगे। कांतारा का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 इस साल गांधी जयंती पर रिलीज होगा, यानी 2 अक्टूबर 2025 को। मेकर्स ने रिलीज डेट की घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी ताकि बाकी फिल्म मेकर्स को पता चल जाए और क्लैश का कोई झंझट ही ना हो। कांतारा चैप्टर 1 में भी पहले पार्ट की ही तरह ऋषभ शेट्टी लीड रोल करेंगे और वो ही इसे डायरेक्ट भी करेंगे। फिल्म 7 भाषाओं में रिलीज की जाएगी, साउथ की 4, हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला। KGF 2 के बाद से रॉकिंग स्टार कहलाने वाले यश की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। फिलहाल वो 2 फिल्मों पर काम कर रहे हैं। एक है नितेश तिवारी की रामायण और दूसरी गीतू मोहनदास की टॉक्सिक। टॉक्सिक इस साल रिलीज होने वाले बड़े साउथ प्रोजेक्ट्स में से एक है। पहले ये फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होनी थी, लेकिन किसी वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। अब यह फिल्म अक्टूबर में आएगी। टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू मोहनदास इससे पहले मूथॉन नाम की कमाल फिल्म बना चुकी है। इस वजह से इस फिल्म को लेकर भी काफी उत्सुकता है। हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज किया गया था, जिसे देखकर लोगों ने चेतावनी जारी कर दी थी कि इसे बच्चों के या परिवार के साथ ना देखें। अब क्या पूरी फिल्म ही ऐसी होगी, यह तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। दो 2025 के अक्टूबर में ही थलपति विजय की वो फिल्म आएगी जो शायद उनकी आखिरी फिल्म हो। वो ये अनाउंस कर चुके हैं कि अब वो फुल टाइम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। इस पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म को पहले थलपति 69 कहा जा रहा था। हाल ही में इसका नाम अनाउंस किया गया, जो है जननायगन यानी जननायक। जननायगन ने टाइटल अनाउंसमेंट के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। फिल्म ने ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 75 करोड़ की डील लॉक कर ली है। इसमें विजय के अलावा प्रियमणि, प्रकाश राज और गौतम वासुदेव मेनन जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। पिछले दिनों यह खबर भी आई थी कि बॉबी देओल को 5 करोड़ की फीस देकर इसके लिए साइन किया गया है। दो 2023 में नेल्सन दिलीप कुमार ने रजनीकांत को लेकर जेलर बनाई, जो बहुत बड़ी हिट रही थी। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों की लिस्ट में जेलर नंबर 2 पर है। पहले नंबर पर रजनीकांत के ही 2.0 है। जाहिर है इतनी हिट फिल्म की सीक्वल की मांग तो उठनी ही थी। कुछ दिन पहले इसके सीक्वल पर ऑफिशियली मोहर लग गई, वो भी धमाकेदार अंदाज में। एक मासी एक्शन सीन के साथ इसे अनाउंस किया गया। पोंगल के मौके पर एक अनाउंसमेंट वीडियो आया जिसमें फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन, कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र और रजनीकांत दिखाई दिए और दिखाई दिया धुआंधार एक्शन। रजनीकांत गुंडों को और उनकी गाड़ियों को हवा में उड़ा रहे हैं और बैकग्राउंड में जेलर का पॉपुलर गाना हुकुम बज रहा है। बताया जा रहा है कि रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए 60 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर हमने उस शख्स की फिल्म का नाम रखा है जिनकी हर आने वाली फिल्म एक इवेंट होती है, SS राजामौली साहब। बाहुबली और RRR के बाद इनकी अगली फिल्म का तो मंगल ग्रह वासियों को भी इंतजार होता होगा। राजामौली अपनी अगली फिल्म महेश बाबू के साथ बना रहे हैं। हाल ही में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को SSMB29 कहा जा रहा है। इसके स्टार कास्ट को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। सुनने में आया है कि महेश बाबू के अलावा प्रियंका चोपड़ा और जॉन अब्राहम को भी लॉक कर लिया गया है।
पहले स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन का भी नाम था, फिर पिछले दिनों खबर आई कि वो इसमें काम नहीं करेंगे। हालांकि अभी इस खबर की ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है। बहरहाल ये प्रोजेक्ट अभी बेहद अर्ली स्टेज में है और इसके आने वाले तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये थी साउथ से आने वाली ऐसी 10 फिल्में जिनका सबको इंतजार है। इनके अलावा और कौन सी फिल्मों का आप वेट कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।